इतना क्लोज आ गए थे भाई। आज हम लोग हमारे वर्ल्ड कप का सेकंड अपसेट देखने से पहले नेदरलैंड्स ने हार के जो नकलीपना करा था, इतना बड़ा अपसेट क्रिएट करा। हाँ पर आज यार नेपाल ने ऑलमोस्ट आग लगा दी भाई। सल्यूट टू देम, देयर फैंस आल्सो। जिस तरीके से सपोर्ट करना है थी पहली बात तो, जिस तरीके से उनकी टीम ने परफॉर्म करके दिखाया है, मतलब उनके कप्तान ने जो चीज बाद में आके बोली, वो चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कैसे उन्होंने बता दिया है कि जो बांग्लादेश को रिप्लेस करने की बात थी एशिया के अंदर, वो नेपाल एक्चुअली में कर सकती है भाई। अच्छी खासी तरीके से शॉट्स फायर। तो आज जो तीनों मैचेस हुए, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, नेपाल, श्रीलंका, आयरलैंड, भाई तीनों ही मैच एट वन स्टेज लग रहा था कि जो वीकर टीम है वो कहीं ना कहीं आ सकती है। आप अग्री करोगे मेरे से? तीनों की बातें करेंगे, बट एक और बहुत बड़ा अपसेट, थर्ड अपसेट तो ऑलरेडी होने वाला है। अपसेट तो पाकिस्तान को मिल गया सर। वही कह रहा हूं ना, बातें बड़ी ऊंची ऊंची हैं। आईसीसी और पीसीबी की जो मीटिंग अल्टीमेटली निकल के आई है, जो आधारित थी इसके ऊपर कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कराना है नहीं कराना, उसका क्या कंक्लूजन निकला है, क्या बाहर में निकल के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आके कहा है, क्या डिमांड्स थी एक्चुअली में उनकी। डिमांड तुम लोग सुन लोगे तो मतलब हंस हंस के पागल हो जाओगे। दो रिएक्शन होंगे, या तो हंस हंस के आप पागल हो जाओगे, ठीक है, कि ऐसे हंस हंस के जो है फोन टॉयलेट में टपक गया, फोन गया, फिर घर वालों से मार पड़ी। दूसरा रिएक्शन हुआ, इतना गुस्सा आया कि फोन खुद ही उठा के पटक देंगे। भाई मैं जा रहा हूँ टिकट कराओ लाहौर की, मुक्के मार के आऊंगा। मुझे लगता है तीसरा भी रिएक्शन हो सकता है कि हंस हंस के लोग सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब कर दो तो सर, आप लोग ये सब जानने के लिए इतना समय आपके लिए लेके आए, इतना सारा मनोरंजन लेके आए, तो उसके लिए सब्सक्राइब एक तो बनता है यार आपकी तरफ से। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं भाई, कल 2 दिन के लिए मैं शादी में जा रहा हूँ। अच्छा, ये अनाउंसमेंट मुझे लगा पॉडकास्ट को बोलने वाले हो। तो पॉडकास्ट के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे होऊंगा नहीं। तो जो हमने प्रॉमिस किया था, इंडिया की 2016 की स्टोरी और 2021 के वर्ल्ड कप की स्टोरीज कल और परसों सुबह 6 बजे आपको मिलने वाली है। इस बात के लिए भाई एक सब्सक्रिप्शन बनता है। टाइमलेस क्लासिक्स आर बैक। उसके बाद हम रिज्यूम कर ही देंगे ये सारी डिस्कशन, रोजमर्रे की 2-3 नई चीजें भी प्लान कर रहे हैं। हाँ भाई, वो भी लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, हाइप जरूर करिएगा वीडियो को यार। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सब लोग भरिए, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, इन सब का पार्ट बन सके। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करें। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं सबको ये चीज बताना चाहता हूं कि दिस इज अ मतलब भाई ह्यूजली डेवलपिंग स्टोरी। मतलब एक चीज होती है डेवलपिंग स्टोरी की, अच्छा कुछ दिन तक बात चलेगी, एक एक करके हर दिन कुछ डेवलपमेंट आएगा, एंड देन आपको आराम से हम लोग पॉडकास्ट में बता देंगे। बट ये जो न्यूज आई है और मेरा शाम से जो मत्था पैची हुई है भाई, मैं जेन्युइनली बताऊं, मोहत बहुत मेहनत की भाई। मतलब पता नहीं क्या था, हर 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है, कोई ना कोई जर्नलिस्ट कुछ निकाल रहे हैं। वी हैव टू चेक कि एक्चुअली में क्या वैलिडिटी है इसकी। आप लोगों के लिए सारे मैच कवर करने के लिए ना मैंने पैकिंग अपनी लेट करी आज। समझ रहे हो आप, बहुत मेहनत करी है। अभी बची है सर की पैकिंग और करनी है मुझे, रात भर जागना पड़ेगा। पर अगर ये एक्चुअली में देखे तो देखो, हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो, डिपेंडिंग ऑन आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, अगर आप लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग के मैं कमेंट देखता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। फर्स्ट हियर, गुड मॉर्निंग, रात भर में पढ़ा ताकि मैं सुबह चेज मास्टर्स 2 टाइप के कमेंट आते हैं। एक होता है कि भाई तुम लोगों ने मेरी आदत बिगाड़ दी है, मैं सुबह 4 बजे सोता था तो मैं तो वीडियो देखने के बाद सोता हूँ, और लेट कर दिया। और एक हो गया कि तुमने आदत सुधार दी मेरी, कि मैं सुबह 6 बजे उठने लग गया हूं। पर जो भी लोग देखते हैं भाई, बड़ा मजा आता है देख के। एंड सबसे पहले लोग देखते हैं, बड़ा मजा आता है हमें हम आपको देख के थोड़े मजे लेते हैं भाई। पर अगर एक्चुअली में देखो तो अगर न्यूज आ भी गई है कि फाइनल डिसीजन क्या है, तो मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, क्या खिचड़ी पकी है, कैसे बेइज्जती हुई है पाकिस्तानियों की, ये तो आई थिंक सब लोग जानना ही चाहते हैं। एंड वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता क्या है भाई, हमने देखा था लास्ट टाइम जब उनके गवर्नमेंट ने आके ट्वीट डाल दिया था कि हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच बॉयकॉट करने वाले हैं। उसके बाद आईसीसी ने भी लिख दिया था भाई अपनी स्टेटमेंट की, अबे बेशर्मो हो तुम लोग, देख लो पहले तुम्हारी क्रिकेट की क्या हालत है तुम्हारी कंट्री में, एंड क्या रिपरकशंस होंगे। आई होप यू ऑल हैव कंसिडर्ड ऑल दोस रिपरकशंस। करेक्ट। उसके बाद होता गया कि पाकिस्तान की कुर्सी थोड़ी कांपने लग गई, मोहसिन नकवी थोड़े कांपने लग गए, वो है भी थोड़े भारी। तो उनने सोचा कि भाई हम लोग तुरंत जाते हैं बाकी नेशंस में आईसीसी की तरफ और कहते हैं कि बीसीसीआई और बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, एंड ये लोग जिस तरीके से हम लोग को बुली कर रहे हैं ये नहीं चलेगा भाई, तो हमें सपोर्ट लाना है एक साथ। सपोर्ट के लिए कहाँ जाएंगे वही तो इनने सोचा कि हम लोग एक एक करके हर नेशन के पास जाते हैं एंड देखते क्या सपोर्ट आ पाता है। स्पेसिफिकली इन लोगों ने भीख किन नेशन से मांगी है, जिनके जो क्रिकेट के हेड्स थे वो मुस्लिम्स थे। बिकॉज नेचुरली इनका ये लोग सोचते थे कि थोड़ा कनेक्ट बन जाएगा इनका। इनने ये नहीं सोचा कि भाई तुम लोग बेशर्म हो, तो बेशर्मों की कोई मदद करने नहीं आता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई गलत का साथ नहीं देगा। ऐसा है, इतने बेवकूफ कोई नहीं यहाँ पे। तो इनने कहा एक एक करके चलते हैं। अब बांग्लादेश के पास ये लोग गए,
तो गुस्सा इस बात पर इन लोगों की, बांग्लादेश तुमने अभी तक हमारा सपोर्ट करा क्यों नहीं है खुल के आके? मतलब हम तो तुम्हारे लिए लड़ने को रेडी हैं, तुम लोगों ने अभी एक बार भी आके स्टेटमेंट नहीं दी कुछ। बांग्लादेश कह रही है बेटे तेरे चक्कर में मैंने अपनी हाँ, पोजीशन जेपरडाइज हमारा हो कर गया, दी, या। तुम लोग वहां पे बैठ के हमें धक्का देके निकल गए और अब तुम उल्टा हमें गैस लाइटिंग कर रहे हो, सपोर्ट भी मांगना है भाई सर। तुमने हमें सपोर्ट नहीं करा। एंड दैट इज वाई बांग्लादेश का भी जो सपोर्ट अल्टीमेटली इन्हें कंसिडर तो कर लिया कि उनने बोला होगा कि अबे निकल यहाँ से, पर इन्हें हम लोग जीत के आए हैं बांग्लादेश बोर्ड के बाहर निकल के हमने हासिल कर ली है सपोर्ट। अब तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा डाइसी सपोर्ट मिला है। बाकी ने अप्रोच करा अफगानिस्तान को, भी तुम अफगानिस्तान के पास अफगानिस्तान अभी राशिद खान ने बोल दिया है क्या, आई एम सो हैप्पी टू प्ले वर्ल्ड कप इन इंडिया, इट्स लाइक माय सेकंड होम। हाँ बस वो प्रैक्टिस यहाँ पे करते थे। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा यहाँ बगल में करते हैं प्रैक्टिस भाई, नोएडा में। इतनी बेशर्म हो गया तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया बिल्कुल। सिंगापुर के पास ये लोग जाते हैं, वहां पे भी मना कर दिया जाता है। मलेशिया के पास जाते हैं, वहां पे मना कर दिया जाता है। यूएई के पास ये लोग जाते हैं, जहां पे तुम्हारा कटोरा लेके ये लोग मांग लेते हैं कि भाई पैसे मिल रहे हैं तो शायद सपोर्ट भी मिल जाएगा थोड़ा, पर वहां पे भी वहां पे आईपीएल होस्ट करना होता है, वही करना पड़ेगा। और मतलब यूएई और इंडिया बीसीसीआई ये जो बोर्ड है बहुत ज्यादा अच्छे से टाइड है भाई। ऑक्शंस वहां करवाए गए हैं, आईपीएल वहां कराया है, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के चलते चैंपियंस ट्रॉफी भी मिल गई उनको वहां पे होस्ट करने को। तो तुम्हें क्या लग रहा है, किस मुंह से तुम्हें लग रहा है कि वो लोग आके कर देंगे? तो इनने ये सब सपोर्ट मांगा, कुछ खास इनको मिला नहीं। एंड आईसीसी का स्टांस वहां से बड़ा क्लियर था कि भाई ऐसा है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो ढंग से करो, एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बॉयकॉट भी करना है तो पहली बात तो हमें फॉर्मली आके ये चीज इन्फॉर्म करो, उसके बाद हम लोग इसको असेस करेंगे और फिर एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन पे आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कह दिया तो मान लिया जाएगा, हमारी भी कुछ मांगे आपकी भी कुछ मांगे, तो लेट्स कम टू अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डिसीजन, ताकि दोनों का भरा हो। मतलब बोलने का इसी तरीका ये बता क्या रोना हो रहा है बहुत प्रॉब्लम है, इधर गोद में बैठ, क्या हो बता क्या हो बच्चे मेरे, जैसा बोल रहे क्या हो बच्चे, हाँ कोई प्रॉब्लम हो गई, दूध पिलाएंगे उसके बाद चुप कराएंगे। पर एक्चुअली आप देखो तो, और ये पाकिस्तान ना मतलब किसी का सगा नहीं है। हाँ। क्योंकि इसके टाइम पे ही श्रीलंका का जो बोर्ड है उनने भी इनको एक लेटर लिखा पीसीबी को। अच्छा। और सिंपली ये चीज बोली कि भाई तुम जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बॉयकॉट कर रहे हो, तुम चलो इंडिया का भला नहीं चाहते, हमने क्या गलत करा है? हमारे श्रीलंका में होस्ट होना है, कोलंबो में होस्ट होना है, उसके चलते होटल्स की टिकटें हो चुकी हैं, टूरिज्म सेक्टर थोड़ा बड़ा है, इसके चलते हुए तुम लोग हमारा क्या लॉस करवा रहे हो? एंड फिर उन्हें सिंपली बताया कि बेटे देखो 2009 में जब आतंकवादियों ने अटैक करा था हमारी बस पे, उसके बाद हम ही वो फॉरेन कंट्री थे जिसने आके सबसे पहले टूर करा था, बाकी सब ने मना कर दिया था। अब तो इंडिया जाने वाला था पहले। हाँ, तो फिर मतलब पाकिस्तान के पॉडकास्ट से कवर भी कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें जरूरत थी तो हमने भी सपोर्ट करके दिखाया है, जान पर खेल के जान पर खेल। इनफैक्ट इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप से पहले जो श्रीलंकन टीम वहां पे गई हुई थी वो भीख मांग रहे थे प्लेयर्स कि हमें वापस ले, और इनके बोर्ड ने कहा था कोई वापस नहीं जाएगा, वहीं पे कोई फ्लाइट बुक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस हद तक हम लोग सपोर्ट करने को रेडी, अपनी जान दांव पे लगा के, तो तुम बेशर्मों से इतना नहीं हो पा रहा कि तुम लोग यहाँ पे हमारे एटलीस्ट मैच शांति से होने दो। मतलब द लीस्ट यू कैन डू इज कि तुम लोग श्रीलंका में आके कुछ उत्पात ना मचाओ, पर तुम लोगों से वो भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। तुम अपने घर में उत्पात मचाने से रखते तो तुम बाहर में क्या करोगे? तो पाकिस्तानी एज आई सेड ये किसी के सगे तो है नहीं। इन बेशर्मों ने आके कह दिया कि वो सब तो ठीक है, तुमने सपोर्ट दिखाया है, बट अभी जब हम लोग हर नेशन के पास भीख मांग रहे थे कि इंडिया के खिलाफ हमें सपोर्ट कीजिए, तब तो तुमने सपोर्ट नहीं करा, तो अब हम क्यों तुम्हें सपोर्ट करें? मतलब देख रहे हो क्या क्या भाई जो होता है ना, जिसके मन में चोर होता है ना, वो दूसरों को गैस लाइटिंग करने के लिए प्रिपेयर्ड। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की गैस लाइटिंग है भाई। मतलब उन लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा दी, पर तुम लोग अब क्या कह रहे हो? जब अभी भीख मांग रहे थे अगेंस्ट द सुपर पावर ऑफ क्रिकेट, वहां पे तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं सपोर्ट करा? मतलब अलग लेवल का डिल्यूजन यहाँ पे आप सबको पाकिस्तानियों का दिख रहा है। अब यहाँ पे बॉयकॉट करने के रीजन भी इनसे मांगे गए। आईसीसी ने कहा कि ठीक है तुम्हें बॉयकॉट करना है, रीजन दो, किस बात में, किस बात के लिए तुम बॉयकॉट करना चाह रहे हो? तो इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश, जिनके साथ बड़ा गलत हुआ है, उनको निकाला गया है, हम उनके सपोर्ट में पहली बात। हमारे भाई मतलब ये कहाँ से दोस्ती एकदम ये भी ऐसे पलटते हैं इंडिया के अगेंस्ट होने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? किस से आप दोस्ती करने को रेडी हो? तो पहली बात तो उन्होंने कह दिया बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए। सेकेंडली, इफ यू गाइज हैव नोटिस, बलूचिस्तान में अभी अटैक हुआ है, एंड ये न्यूज ना डेवलपिंग स्टोरी थी। तो अब आई डोंट नो, मैंने एग्जैक्टली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी हेवीली फॉलो नहीं करी, बट जब मैंने नोट्स बनाए थे, फॉलो भी नहीं करी भाई। हाँ, व्हाई आर यू फेकिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल यार? मैंने नकवी की, नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मैंने नकवी की नकली हरकतें तो देखी हैं एटलीस्ट, इतना तो मैंने फॉलो करा है। बट जिन जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा, क्योंकि लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हैव रिपोर्टेड दिस, उन्होंने पता क्या लिखा था कि जो अटैक्स होंगे बलूचिस्तान में वो ये लोग कह देंगे कि इंडिया ने करवाया, और बाद में अटैक हो गए। नहीं, पर उस टाइम पर अटैक हुए नहीं थे।
अटैक तो अभी हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, डेवलपिंग स्टोरी में पिछले 4-5 दिन से इसकी ट्रेल रख रहा हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अटैक होने से पहले ही जर्नलिस्ट से बोलते थे कि अटैक होने वाला है। हाँ, अटैक जो हो, उन्होंने ऐसे करा कि अटैक जो होंगे उसका ब्लेम ये लोग इंडिया पर डालेंगे। तो अटैक उनको कैसे पता था कि होने वाले हैं? भाई क्या बलूचिस्तान के लोगों को खुद पता होगा कि भाई ये बेशरम जो लोग हैं साइड में, ये लोग कुछ ना कुछ तो नौटंकी करेंगे। एंड देन उसके बाद ही आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस हैव आल्सो फॉलोड कि एक मॉस्क में अटैक हो गया था काफी गंदा, जिसके चलते काफी लोग मरे थे अनफॉर्चुनेटली। ये अटैक मुझसे पहले बोल दिया पहले ही वही ना, मैं काफी टाइम से क्योंकि कवर कर रहा हूँ स्टोरी, तो पता नहीं अब क्या एग्जैक्टली रीजन है। मैं वही कह रहा हूँ कि आई हैव नॉट फॉलोड द सिचुएशन, क्या पता पहले से ही वहां पे और भी चीजें चल रही हो जिसके चलते एवरीबॉडी वुड हैव नोन कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इफ एनीबॉडी इज फ्री इनफ, वेला इनफ कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स डिटेल में कवर करते, प्लीज हमें एनलाइटन जरूर करना कमेंट्स में जरूर। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। पर ये चीज पहली बता दी गई थी, एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमारी कंट्री में इंडिया के खिलाफ काफी हैवी सेंटिमेंट है, अगेंस्ट है सब लोग इंडिया के, एंड हमें अपनी जो न्यू थिंग है भाई हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो सिटीजन्स है, हमें उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। अच्छा, तुम लोग जरूर सुनने लग गए बात अपने लोगों की, अपनी आवाम की बात तुम लोग बहुत यार, मतलब तालियां बजनी चाहिए सुन ना सके अपनी। हाँ, मतलब वो बंदा कैबिनेट मीटिंग में की सुन ना सके अपनी, कैबिनेट मीटिंग में आके पाकिस्तान का पीएम कह रहा है कि हम लोग मैच नहीं खेलने वाले। डू यू गाइस रियलाइज हाउ बिग ऑफ अ थिंग दिस इज? मतलब मोदी जी अगर आके कुछ कह दे कैबिनेट मीटिंग में, किसी की मजाल है कोई कुछ अगेंस्ट बोल दे उनके? और यहाँ पे मतलब वो शहबाज शरीफ कुछ आके बोल रहा है और यहाँ पे नकवी आके नेगोशिएशंस कर रहा है। नवाज शरीफ लिख रहे हैं वो आकर। हाँ, नवाज शरीफ कर रहा है और यहाँ पे नेगोशिएशंस कर रहा है कि हाँ इंडिया से पाकिस्तान करा तो जा सकता है वैसे। तो आप देख लो पाकिस्तान की हालत क्या है, इस ओर हमें बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ऐसी हालत हमारे चैनल की नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप सबको सब्सक्राइब करके रखना है, सबको मिलकर पावर में रहना है, सपोर्ट, हाँ मतलब बना के रखना है इस पूरे जनता के अंदर। ये नहीं कि हमारे पीठ पीछे जाके दगाबाजी करो, ये नहीं, पाकिस्तान मत बनो यार, ऐसा नहीं करना। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि, और ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं इस टाइम पे वो लोग काफी इंटरेस्ट लेंगे इस चीज में, क्योंकि एक लीगल बैटल भी डिसाइड हुआ कि आईसीसी और पीसीबी इनके बीच में कि एग्जैक्टली क्या निकल के आ सकता है, क्या रिपोर्कशंस हो सकते हैं। ये चैनल के लिए तुम न्यूज़ कवर करते रहते हो, तुम दुग्गल सावी बन चुके हो। कभी लॉयर की भी स्टडी तुमने कर ली है, कभी हाँ, मुझे तो इससे एस्ट्रोलॉजी भी कर ली कि प्रेडिक्ट कर दिया है कि अटैक होने वाला है। ये टर्म्स तो मुझे जनरली मल्टी टैलेंटेड हो चुके हो तुम। तो यहाँ पे निकल के क्या आया कि मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट करके एक चीज होती है जो कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में एंटर करने से पहले सारी टीम्स भरती हैं। ओके, अब उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, उसके क्लॉज 5.7.1 में ये चीज लिखी है कि एवरी टीम इज बाउंड टू प्ले एवरी मैच ऑफ दैट टूर्नामेंट। अगर आपने लिखित में साइन कर दिया कि हम ज्वाइन कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, जैसे T20 वर्ल्ड कप से पहले हर टीम ने साइन करा इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो मतलब दे आर अग्रीइंग टू द फैक्ट कि जो भी मैच होगा हम हर मैच का पार्ट होने वाले, कोई बॉयकॉट यहाँ पे नहीं होने वाला। एक सेकंड, अब रुक जाओ जरा, मैं जरा ऑडियंस के लिए के दिल में जो बातों में कहना चाहता हूँ। तुम मुझे ये कह रहे हो कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इन लोगों ने पूरा नाटक करा कि हम तो वर्ल्ड कप ही अवॉइड कर देंगे, ठीक है, ये बांग्लादेश का क्या जुर्म हो रहा है, वर्ल्ड कप ही अवॉइड कर देंगे। और फिर उसके बाद ही पलटे, जब उनको थोड़ा सा होश आया कि 370 करोड़ बेटा स्ट्राइक पर हैं कम से कम, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे। और आकर अभी भी तक वही बात चल रही है बात। और तुम कह रहे हो उन्होंने एट द सेम टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया जहां पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस चीज से एग्री करा कि हम सारे मैच खेलेंगे। भाई अब ये भी देखो, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में था? ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये मजाक है? इंग्लिश में तभी, वरना उर्दू में लिखवाया होगा भाई इन लोगों ने। अबे इनसे साइन भी नहीं करा है। नहीं, पर मुझे लगता है कि इसके आगे जो कह रहे लगवा लो। सारे लॉयर्स हर कंट्री के रॉयल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बैठे हुए टेबल पे आईसीसी में, जैसे एक एक करके वो डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, साइन कर, वहां पे वो अंगूठा लगवा रहे हैं, थूक ला के अंगूठा मार रहा है। हम तो सारे यही हो गए, पेन ना पकड़ने में आवे में। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो भाई? वहां पे जो भी होती है यार, देख लो तुम लोग। पर अगर आप एक्चुअली में देखो, मैं टेक्निकलिटी अगर इस पे जाए तो हो सकता है कि 2-3 महीने पहले ही साइन करवा लिया हो, एंड दैट इज वाई बांग्लादेश को तो एंड मोमेंट पे निकाला है। और इनका भी ड्रामा तभी स्टार्ट हुआ है जब बांग्लादेश को निकाला, तो उससे पहले तक इनको भी आइडिया नहीं होगा कि क्या होने वाला है। तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करती है इस मैच को, तो दैट वुड बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आपको पता है आपको घसीटा जाएगा। और पाकिस्तान तो मतलब चलो उन्हें आइडिया है कि घसीटते हुए कैसा लगता है, कैसा फील होता है जब पीछे से कोई पढ़ के ले जा रहा होता है और ये ऐसा ऐसा कर रहे होते हैं यहाँ पे, पर स्टिल मतलब डर तो जाएंगी ना ये लोग। तो पाकिस्तान ने क्या करा कि बड़ा सिंपली एक क्लॉज होता है फोर्स मेजोर क्लॉज, एंड दैट मीन्स कि बेसिकली, और मैंने इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस क्लॉज एक्सक्लूजेस अ पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स ऑब्लिगेशंस ड्यू टू अनफोर्सीन अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस। हिंदी में समझाओ। मतलब बेसिकली, उर्दू में समझाऊं? मतलब बेसिकली कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अगर कोई ऐसे अनफोर्सीन या फिर अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मतलब आपके कंट्रोल में बात नहीं है भाई,
कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो अब आप क्या कर सकते हो? मतलब वहां पे पानी बह रहा है और बाढ़ आ रखी है, पाकिस्तान बन गया वो तो नेचुरल डिजास्टर ही था एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड के लिए। पर अगर यहाँ पे पैदा हो गए अगर किसी कंट्री में कुछ हो गई ऐसी बातें या फिर अर्थक्वेक बहुत हैवी आ गया तो फिर आप ये थोड़ी कहोगे नहीं क्रिकेट तो खेलने जाना है, क्रिकेट तो खेलोगे। बेचारे क्रिकेटर फंसे हुए हैं बिल्डिंगों के बीच में, निकल पड़प ट्रेन निकल रही है, पैड निकाल जल्दी। तो वही ना, तो इसके चलते हुए आप शायद जो क्लॉजेस थे, जो ऑब्लिगेशंस थे आपको कि आपको सारे मैच खेलने पड़ेंगे, फिर आप नहीं खेल सकते। एंड अगर इसके चलते आप फोर्स मेजोर क्लॉज को ट्रिगर करते हो तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ऐसी कोई चीज होगी तो करना पड़ेगा। फोर्स मेजोर क्लॉज में एक चीज होती है कि आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया कि भाई पीसीबी ने कुछ नहीं कहा, गवर्नमेंट ने आके चीज कह दी, तो फिर अब गवर्नमेंट को कैसे मना कर दे? जैसे बांग्लादेश ये चीज यूज कर सकती है कि आपकी गवर्नमेंट ने आके मना कर दिया तो बोर्ड क्या कर सकता है फिर? अब यहाँ पे नकली पना क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ये चीज यूज करी और आईसीसी में बैठे हैं जय शाह। अब जय शाह से ज्यादा दिमाग हो क्या पाकिस्तान के पास? तो भाई आईसीसी ने ऐसी मास्टर स्ट्रोक खेली है जिसकी वजह से पीसीबी फिर अपने घुटनों पे आ गया। एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों फिर पीसीबी ने एक्चुअली आईसीसी के पास गया और उन्होंने कहा कि देखो यार तुम यार घसीटने मारने पीटने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा आराम से बात करते हैं ना, आराम से बात करते हैं ना इसके बारे में। तो होता क्या, आईसीसी ने कहा कि तुम जो कह रहे हो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया है, ऐसी बात है कि आपकी पीसीबी का चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। आपकी गवर्नमेंट में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी है वो कौन है? मोहसिन नकवी, क्योंकि होम मिनिस्टर वही है। तो ये जो आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, ये तो सेल्फ इम्प्लाइड है, ये तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, आपने खुद ही तो कर दिया है। अगर एक ही आदमी यहां भी बैठा है वहां भी बैठा है, दोनों चीजें चला रहा है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि नहीं गवर्नमेंट ने हमारे मना कर दिया? आदमी तो एक ही है। तो यहाँ भी हो रहा है क्या? कोई है ना जो अपने खिलाफ कोर्ट में केस भी लड़ रहा है। भाई ऐसा मत बोला कर भाई, थोड़ा गलत हो जाता है सीन पर यहाँ पे देखो तो ये चीज पर ये है ना, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट पर ये चीज अब एक्चुअली में बोली गई। तो फिर मतलब इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई और नहीं बैठा था कि भाई हमने अपना जितना दिमाग था लगा लिया, इससे ज्यादा दिमाग हमसे नहीं लेगा। इनके लॉयर्स ने भी कह दिया कि सर अब नहीं हो पाएगा हमसे, तुम लोग ना फंसे रहो और हमें लेके मत फंसो साथ में। तो इसके बाद जो है आईसीसी ने भी एक थ्रेट दे दिया इनको कि अगर तुम ये जबरदस्ती के फालतू के सेल्फ इन्फेक्टेड रीजंस दे के कहोगे कि हम लोग क्योस क्रिएट कर दे टूर्नामेंट में और हम लोग थोड़ा चेंजेस करवा दे टूर्नामेंट में, तो ऐसा है कि फिर आपको घसीटा जाएगा, फिर रोना मत बाद में। एंड दैट इज वाई फिर पीसीबी बाद में आके कहती कि सर जी ऐसा क्यों? आराम से सर, बुरा क्यों मान रहे हो? जय भाई, आप ही के बच्चे हैं जय भाई, अब आप ऐसा करने लग जाओगे। तो इन लोगों ने ऐसा करके कहा कि धीरे धीरे करके रिजॉल्व करते हैं, आपस में आके बैठिए तो सामने, फिर हम लोग रिजॉल्व करते हैं। जैसा का बीपी हाई हो रहा हो पैर दबा के सर गुस्सा होती है, तुम निकल यहाँ से ऐसे करके जो भी बोलेंगे जैसा। बट इसके बाद जो अब ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच विल मोस्ट लाइकली हैपन एज पर द शेड्यूल। 15 फरवरी को ये मैच होने वाला है। पीसीबी और आईसीसी की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर कल रात को बैठ के एक और मीटिंग हुई है जहां पे आईसीसी, पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आ गया वहां पे। इन तीनों के अब वही इनका रीजन क्या है? पहली बात तो कुछ लोग ऐसा कह रहे, अगेन दिस इज थ्योरीज, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि उन्हें पता है कि आईसीसी इनको घसीट देगी, तो चाहता था कि एक विटनेस हो वहां पे। अच्छा, कि भाई देख लो थप्पड़ मारा था इनने मुझे वहां पे थप्पड़ मारा था मुझे, सिंघम चल रही है कि वहां पे रखा हुआ एक विटनेस आपने। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं। सेकेंडली कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बीसीबी के खुद के भी भाई ड्रामे चल रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, उन्हें खुद भी जाके देखना है कि हाँ जो फाइनेंशियल सैंक्शंस इनके ऊपर लग सकते हैं थोड़ा नेगोशिएट करने के लिए, सर गो इजी ऑन अस। एंड ऐसा भी कह रहे हैं कि आईसीसी वैसे भी कुछ मूड में नहीं है कि बांग्लादेश के लिए ना, क्योंकि उनका वही है ना, गवर्नमेंट ने अगर ऐसी चीज हरकत करी है, भले ही गलत करा है लेकिन बोर्ड उतना कुछ नहीं कर सकता। प्लस अपेरेंटली ऐसी फीलिंग है कि बीसीबी के अंदर, बोर्ड के अंदर देयर इज रिग्रेट कि भाई जिस तरीके से चीज पैन आउट हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, हम चाहते नहीं थे कि बेटर हैव अ रिग्रेट होना चाहिए कायदे से, बेटर रिग्रेट अबाउट। तो इसके वजह से आईसीसी कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने वाली अपने बांग्लादेश की तरफ। अब इस मीटिंग के अंदर एंड में जो बात हुई है तो मैं आपको बताऊंगा, बट ये डिमांड्स का रखी गई है। हाँ। जो सबसे एंटरटेनिंग पार्ट होने वाला है पॉडकास्ट का। अब डिमांड्स की जरा बात कर लेते एक एक करके कि इन बेशर्मों ने क्या क्या रखा है, और मतलब आपको यही पे लगेगा कि आप अपनी इज्जत कितनी लुटा सकते हो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखो यार हमारा जो एनुअल शेयर होता है आईसीसी का, जो रेवेन्यू शेयर मिलता है हमें यार, वो बहुत कम है। हम जितना पैसा लेके आ रहे क्रिकेट के अंदर हमें उतना पैसा वापस नहीं मिल रहा। इट इज फैक्चुअली रॉन्ग बाय द वे। हाँ, पाकिस्तान जितना पैसा लेके आता है उससे कहीं ज्यादा लेके जाता है। तो दैट इज उन्होंने कहा कि हमें तो अब ज्यादा चाहिए ही चाहिए। फिर मतलब बेसिकली उनका पॉइंट यही था कि अभी तक आप भारत को देखो कितना देते जा रहे हो, उनको 38% मिलता है और इनको 5.75% मिलता है, नॉट रॉन्ग, वो भी 5.72% से बढ़ाया गया तो ऑलरेडी इनका बढ़ा दिया गया, पर ये लोग चाह रहे हैं कि और बढ़ा दिया जाए। पर चलो ये चीज ना मेरे को तब भी समझ में आती है। नहीं समझ में आ रही, मतलब कि देखो अगर कोई बोर्ड जो है
अगर वो लड़ेगा तो पैसा ही रीजन हो सकता है, पैसे के रीजन से ही लड़ेगा, और क्या ही रीजन होगा लड़ने अच्छा, ठीक है, का। मान तो मैंने कहा चलो ठीक है, और एक भिखमंगे देश से आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे। भीख तो मांगना ही है। मांगनी है, मतलब ये भाई खून में है उनके। तो फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ऐसा है कि ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी हमने कितने साल बाद होस्ट करी है, हमें रेगुलरली होस्ट करनी चाहिए। हम लोग एक मेजर क्रिकेटिंग नेशन है, तो हमें रेगुलरली होस्ट कराना है। अभी 2 प्लेन उड़ेंगे ऊपर से तो फिर भाई बैठ जाएंगे, सब डर जाएंगे वहां पे। तो मतलब भाई आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ही कुछ सोची समझी इनकी प्लान नहीं है। बस अरे कैसे खुले में डिमांड भाई, मतलब कौन हो भाई, कौन हो? पिक्चर चल रही है क्या? कहाँ उड़ रहे हो वहां भाई? से जैसे चल के आ रहे हो, ऐसे करके बैठे हुए हैं। वजह दीनानाथ चौहान निकालो यहाँ पे भाई, चार डिमांड बहुत निकालो। ही फालतू की डिमांड्स यहाँ पे। फिर ये लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे अब नीच गिरना स्टार्ट होंगे। अभी तक तो नीच गिरे नहीं है ये लोग। अब ये लोग कहते हैं कि इंडिया से कहिए कि वो हमारे साथ बायलैटरल्स खेलना स्टार्ट करे और पाकिस्तान में आके खेले। अच्छा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई सिक्योरिटी है थोड़ी यहाँ पे। तो पाकिस्तान में आके हम लोग चाहते हैं कि बायलैटरल मैचेस वापस खेलना स्टार्ट करे दोनों देश। इफ इट कम्स टू इट, क्रिकेट बंद कर देंगे। हाँ सही में भाई, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट ना इंडिया बंद करवा देगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्या भाई, उखाड़ लोगे? तुम लोग कह रहे हो यहाँ पे अगर सोशल मीडिया पे किसी प्लेयर को गाली पड़ जाती है तो तुम्हें पता है ना पब्लिक क्या हालत होती है। अगर वहां पे कुछ थ्रेट आया, निकल के मारेंगे भाई साहब एक एक आदमी को वहां हम पे। जा ही नहीं रहे ना। हाँ भाई, तभी अल्टीमेटली हम लोग जाएंगे नहीं। फिर ये लोग कहते कि बायलैटरल्स तो चलेंगी, बट एक बात बताओ कि ये WTC साइकिल में भारत और हम क्यों नहीं खेलते साथ में? तो अभी लोग चाहते हैं कि WTC साइकिल में भी आपस में मैच हो। यू टेल मी वन थिंग, अभी तक तुमने जो कुछ ही बताया है, इसमें इन लोगों के पीछे का आधार क्या था कि हम लोग को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या रही है। हाँ। इंडिया ने इनजस्टिस करा है तो हम बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, है ना? इसी रीजन से थे ये लोग। हाँ, तो इसको काउंटर करने के लिए अपने डिमांड्स करके हम इंडिया के साथ यहाँ भी अटैच कर दो, हम इंडिया के साथ वहां भी खिला दो, हमें इंडिया को अपने घर भी बुलाना है। अबे तो तुम चाह क्या रहे हो? किसी के नहीं रहे भाई, फिर तुम अपने शब्दों के भी नहीं रहे। इतनी छोटी बुद्धि कैसे हो सकती है? एंड मतलब ये जेन्युइनली भीख मांगना ही हो गया भाई किसी देश से। इतना तो कौन करता है? फिर इससे भी I ज्यादा hate you. Can I actually come with you in the party? साथ में आ सकते हैं सर। और अब जो सबसे वर्स्ट पार्ट होने वाला है, इन लोगों ने कहा है कि जो हैंडशेक है ऐसा नहीं होना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए। भाई तू पैर भी छू ले भाई। आप हाँ वही आप भाई आप सोच हाथ रहे हो छूने के लिए इतना रो रहे हो कि तुम आईसीसी में कितना- कंप्लेंट करोगे इस बात के लिए? भाई मतलब कितना चेप हो सकता है भाई? एक भाई बोर्ड और आईसीसी की मीटिंग चल रही है, वहां पे डिस्कशन क्या हो रहा है, इन लोगों को हमसे हाथ मिलाना चाहिए भाईजान, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। मैं पता है यहाँ पे एक शॉट आउट देना चाहता हूँ रोहित जुगलान जी को। उनकी भाई मैं amongst all the journalists that I've seen the videos of covering this whole scenario, I think उनने बेस्ट वे में कराई है। नहीं, मैंने उनकी एक रील देखी है अभी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करा कि विच इज इट इज समथिंग जो कि हम सबको बड़े कॉमन सेंस के लिए आनी चाहिए दिमाग में, बट ये लोगों को हिट नहीं करती। जैसे मुझे भी एकदम से हिट नहीं करी थी, तो आई वांटेड टू गिव हिम अ शॉट आउट की कहते हैं कि भाई ऐसा है, ये जो पाकिस्तान इतना ज्यादा उछल रहा है ना कि बांग्लादेश की जंग में ये कहाँ से बीच में है? तो इट इज ऑल सोर्सिंग फ्रॉम द फैक्ट कि इनकी बेइज्जती जो हुई है एशिया कप में, उसका रिवेंज लेना है इनको। हाँ अल्टीमेटली तो वही से है। इट इज सो ऑन पॉइंट कि ऑफ कोर्स वहां पे जो हमने हैंडशेक नहीं करा, उसके बाद ट्रॉफी लेने से मना कर दिया कि वो ट्रॉफी लेके भाग गए, इनकी तब से किलसी हुई है। हाँ। और इनके दिमाग में तब से कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे इंडिया से बदला लेना है। अब ये बात ये समझ नहीं पा रहे हैं दो कि इंडिया से बदला तुम लोगे कैसे जब आईसीसी ही हमारे साथ है, खड़ा है। हाँ, जब सारे के सारे 14 के 14 देश हमारे साथ हैं, तो तुम सिर्फ इंडिया से पंगा नहीं ले रहे हो मेरे भाई, सबसे पंगा फिर ले तुम रहे हो पूरे क्रिकेटिंग इकोसिस्टम से पंगा ले रहे हो। Yeah. और उसका जब वो चांटा पड़ेगा ना लॉ सूट का, वो बात हमें खींचनी होगी ना, अगर तुम 1000 करोड़ तक भी खींचेंगे, खींच ही देंगे भाई फिर तो मैं लुटाएंगे। हाँ। धुरंधर जितने पैसे कमाती है ना, उससे ज्यादा का तो हम यहाँ पे लॉ सूट मार देंगे। नहीं ये बात फॉर श्योर, आई थिंक आई टोटली अग्री विद दिस। एंड अगेन भाई मेजर शाउट आउट टू हिम, जेन्युइनली बेस्ट वे में उनने कवर करी है पूरी जो इंट्रिकेट डिटेल्स होती है ना, इन सबको वही लेके आए हैं बाहर। एंड फाइनल जो इनकी डिमांड थी, अगर अभी तक खत्म नहीं होनी थी, तो उनने कह दिया कि देखो आप देखो अक्रॉस ऑल द वर्ल्ड हमारी जो फ्रेंचाइज T20 लीग्स हैं, वहां पे हम लोगों के साथ पाईजान बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसा है कि हमें भी खेलना है, हर जगह जाके खेलना है। लीग्स क्या कर रहे हैं? मेनली आपको IPL में खेलना है, डोंट केयर अबाउट हाँ। कि कौन सी फलाना ढिमकाना लीग में आपको मिलता है, शर्मा क्यों रहा है? पैसे नहीं आ रहे वहां सीधा बोल मुंह पे कि IPL में जाना है और फिर बाहर में जा भाई, पर नहीं इनको आएगा। क्या लग रहा है कि ये इतने बड़े नेगोशिएटर्स है कि सब मान जाएंगे? तो अल्टीमेटली पॉइंट वहीं पे निकल के आता है। एंड हम ना काफी एंड तक वेट कर रहे थे कि एक बार इस मीटिंग का कुछ कंक्लूजन निकले, ताकि हम लोग आपके ऊपर एक पूरी फुल न्यूज रख सके। पर अल्टीमेटली निकलता गया कि हमारे पाईजान अपने मोहसिन नकवी और पीसीबी ऑफिशियल सब बाहर निकल रहे थे मीटिंग से,
उनको लगा कुछ आगे स्टेटमेंट आएगी, और मुझे भी लगा था कि अल्टीमेटली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कंफर्म पक्का हो जाएगा ये। उनने बाहर आके कह दिया कि देखो हम लोग कोई मीडिया से बात नहीं करने वाले हैं, हमने आईसीसी को जो बोलना था बोल दिया, इट इज नाउ एंटायरली देयर डिसीजन। एंड जिस तरीके से इन लोगों ने एंटायरली देयर डिसीजन कि हमारे मुंह पे चाटा मारना चाहते हैं या फिर लाठी से पीटना चाहते हैं। अल्टीमेटली जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, आई थिंक कि इनको ना मुंह पे बोला गया कि बेटे औकात में रहे, ज्यादा मुंह चलाया ना तो पिटेगा ही यहाँ से। बाहर जाकर तो चुप रही हो, बाहर कुछ नहीं निकलना चाहिए। वो देखिए खट्टा मीठा देखिए, हाँ खट्टा मीठा में एक सीन होता है ऐसे, क्या अक्षय कुमार आता है बंदे को चाटा मारता है, मैं कहता है ऐसे कॉलर ठीक करके बाहर जाके एकदम नॉर्मली रही हो, चश्मे से पहन ले। दोनों भाई आए आराम ये वही कराया, जयशा ने वही करा। तो अल्टीमेटली भाई इस पाकिस्तान में आई एम प्रीटी श्योर यू आर यू नॉट एंटरटेन्ड, क्या क्या आपको देखने को मिला भाई? अगर एंटरटेन हुए हो तो सर एक सब्सक्राइब बटन तो आज दबना चाहिए भाई। सब्सक्राइब बटन तो दबाई, बट लेट्स डू इट फॉर नेपाल टुडे आल्सो भाई। नेपाल मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, मैं इतना डिटेल में फॉलो नहीं कर पाता हूँ नेपाल का क्रिकेट, विच इज मैंने बहुत ही ऑनेस्टली उनकी स्क्वाड की रेटिंग भी नहीं करी थी, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट पोजीशन। इट डज नॉट की इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ फॉर श्योर। एंड एक्चुअली में वैसे तो ऑनेस्टली ऑफ कोर्स अभी भी सुपर हिट मारने का चांस बहुत कम है रियलिस्टिकली, बट जिस तरीके से खेले आई वुड लव फॉर देम to be in super hits. Last time we saw a success story in Afghanistan. This time if it is Nepal. Last year बड़ा क्लोज आए थे, अभी वेस्ट इंडीज को बायलैटरल्स में भी हराया है, और आज जो इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े में करा है। लेट्स बी वेरी रियल, ये कोई एरी गेरी पिच नहीं थी। अच्छा दूसरी बात ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि मैं चाहूंगा हम सब वेट करके देखते हैं। कल जैसे फर्स्ट डे पे ना कई लोगों ने कंक्लूड करा था कि आईसीसी इतनी पाटा विकेटें नहीं देगा, मुझे भी लगा था, जैसे कि तुम्हें भी लग रहा था, राइट? मुझे अभी भी लगता है लेट्स वेट एंड सी। आई थिंक द ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज एंड इट इज ऑलरेडी चेंजिंग अ बिट। आज अगर आप देखोगे ना, वानखेड़े का ही मैच था जो कि इंडिया में जहां पे हुआ था, मुझे लगता है इट हैड मोर टू डू विद लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। आज धूप पड़ी है, दिन का मैच था, पिच थोड़ी ड्राई हुई है, देयर वर मच बेटर स्कोर्स टू द पॉइंट कि नेपाल भी 180 प्लस का टारगेट चेज कर पा रही है। इट शोज कि बैटिंग विकेट कितनी बेहतर होती जा रही है। आज तो ड्यू का फैक्टर नहीं था तो भी इतना टोटल बन गया था। एक मिनो टीम अगर इतना बना रही है तो फिर इट डेफिनेटली शोज कि द ट्रेंड्स माइट बी रिज्यूमिंग टू जो 200 प्लस का हमें यूजुअली देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट, अब ये भी देखो, अब इस पाकिस्तान की चीज से ना हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चली, सब सेफली कंक्लूड भी कर सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स हैव अ बिग से इन दिस होल क्रिकेट इकोसिस्टम। फॉर दिस टू सर्वाइव, ब्रॉडकास्टर्स का जो से है ना अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है कि भाई इतने पैसे दिए तो इसके बदले मुझे ये रिटर्न चाहिए। और अगर आप देखो इस पूरे कैंपेन की मार्केटिंग कैसे हो रही है, 300 प्लस। आई थिंक ब्रॉडकास्टर्स जो चीज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं ना, इस चीज को सेल करना चाह रहे हैं जिस तरीके से, आईसीसी वुड नॉट गो बिहाइंड देयर बैक्स एंड इतनी ज्यादा रगेड विकेट्स बना देंगे कि बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। भाई वैसे मुझे लगता है कि मतलब आई ऑल्सो कॉल्ड देम आउट लास्ट टाइम कि 300 प्लस इतना क्या करते हो, बट भाई ब्रॉडकास्टर्स को लोग ऐसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, यू गाइस डोंट रियलाइज कि कितनी मेहनत जाती है उसके पीछे एक्चुअली में। मतलब 4-4 5-5 घंटे लोग पहले आके वो जो, अगर मैं जनरली कह रहा हूँ, अगर आप किसी ब्रॉडकास्टर के नोट्स उठा के देख लोगे तो मेरा सर चकरा जाएगा। मनीष भैया, हम लोगों ने कल एक रील देखी एंड ब्रॉडकास्टर्स भाई क्या कर रहे होते हैं, मतलब 4-4 घंटे पहले आते हैं, मेरे को पता चला। एंड 4 घंटे पहले आके इट इज नॉट एज इफ कि आप मैच जब चल रहा है तो नॉर्मली काम बैठे हो, है ना, कि मैच चल रहा, अच्छा वो देखा, वो नोट्स बना रहे, खेल रहे हो यार सूर्य भाई, हम अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वाह यार सर क्या छक्का मारा है, इसके पीछे बॉल ने क्या स्विंग करा, जरा नोट कर लेते हैं। वहां पे बैठे हुए हैं 10 स्क्रीन, और वो कह रहे हैं भाई ऐसे करके एक तो काम हो रहा है एकदम चढ़ कर स्क्रीन के ऊपर कि भाई अच्छा ये वाला एंगल जल्दी लेगा, वो वाला एंगल जल्दी लेगा, अच्छा वो क्या वार्म अप कर रहा है, अच्छा उसके हाथ में बैट है या नहीं, जरा वो दिखाइए। मतलब कई बार जब हम लोग वार्म अप देखते हैं या टॉस से पहले देखते हैं कि अच्छा अर्शदीप बॉलिंग कर रहा है नहीं कर रहा, खेल रहा है नहीं खेल रहा, हमें सिर्फ पता चलता है। भाई मैचअप्स क्रिएट कर रहे होते हैं कि पिछले मैच में किससे कितना मैच इनका मैचअप बनाओ, क्लियरली बताते हैं कौन सा विजुअल कब पॉप अप होना है। भाई टेक्स अ लॉट ऑफ, बहुत काम लगता है। मैं पता है क्या सोच रहा था अभी जब वो स्काई ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें जो है वो माइक उनका काम नहीं कर रहा था, और ऐसे में ना एक बड़ी नेचुरल इरिटेशन होती है हम लोगों को, ये क्या ठीक क्यों नहीं काम कर रहा है। सुनील गावस्कर जी का वो माइक पूरे टाइम जब भी उन्होंने बात करी पूरे टाइम चर आ रही थी आवाज, बट वही है ना, इट्स जस्ट वन ऑफ डे। आई एम ब्रॉडकास्टर की जॉब कितनी थैंकलेस है, तो शाउट आउट टू दीस गाइस, नॉट द मीडिया जायंट्स, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि यार जिस क्या बोला था मैं, वही मतलब कि जिस तरीके से पिचेस धीरे धीरे बेटर होती जा रही है, हाँ, तो जिस तरीके से मार्केटिंग गिमिक चल रहा है ना, आई डोंट थिंक आईसीसी इतना ज्यादा उल्टा जाएगा उनके पीछे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाले 2-3 दिन में हम दोबारा 200 प्लस टोटल्स देखने लग जाएं, इन सेइंग दैट मैं तो चाहता हूं कि जो तुम कह रहे हो, जो लोग कहें वो सच ही हो,
एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिला, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट भाई रिगार्डलेस पिच कैसे भी हो, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम नेपाल, जो आज उन्होंने करके दिखाया है भाई बॉलिंग कितनी बढ़िया जितनी क्लोज वो लोग एक्चुअली, मुझे पता है बॉलिंग तो अच्छी करी है, बट स्टिल जब उन्होंने 180 का टोटल पोस्ट कर दिया इंग्लैंड ने, आई थॉट इट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ, क्योंकि अल्टीमेटली आप वीकर टीम्स का देखो तो बॉलिंग में स्टिल दे कैन कॉम्पीट टू सम एक्सटेंट, जैसे यूएसए ने करके दिखाया, बट बैटिंग में धागे खुल जाते हैं लोग, क्योंकि वो क्वालिटी ऑपोजिशन ये लोग फेस नहीं करते। बट बैटिंग में इन लोगों ने जिस जिगरे से करी है, 2-3 नाम भाई अगेन यहाँ पे मैं लूंगा अल्टीमेटली दीपेंद्र, रोहित और वो लोकेश एंड में जो फिनिशिंग, भाई मजा आ गया यार देख के एक्चुअली। वो बंदा ऑलमोस्ट पुल्ड इट थ्रू यार। शाउट आउट टू लमिचाने आल्सो, लेग स्पिन के अगेंस्ट इंग्लैंड की वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी एक्सपोज करी है दोबारा। पावर प्ले के अंदर दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया भाई। हाँ बड़ी बात है। एंड बटलर आउट कर दिया। हैरी ब्रूक को फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स 13 से 17 ओवर के बीच में तो वो चौकी नहीं मार पा रहे थे। विल जैक्स ने एंड में आके पता गेम बचा लिया। विल जैक्स ने अच्छा खेला भाई, इससे उनको मैन ऑफ द मैच ही मिला। ओह एक्स आरसीबी प्लेयर, मजा आ गया देख के। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुमने बेथेल को भूल गए क्या? करूंगा बात, अभी करूंगा। अगर उन्होंने वो 21 रन नहीं मारे होते ना लास्ट ओवर में आके, ये गेम नेपाल का था। हाँ मुश्किल हो गया था। बेथेल यार वंस अगेन नंबर 3 पर आ रहे हैं यार। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इंग्लैंड कि उन्होंने डकेट को नहीं खिलाया, बिकॉज देन जो पूरा बन गया था ना कि हर एक बंदा अपने पोजीशन के बाहर ही खेल रहा था, वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट हो गई। बेथेल एट नंबर 3 बीइंग यूटिलाइज्ड सो वेल। वेंकटेश अय्यर क्या कंपटीशन में वही कह रहा हूं कि बेथेल बेटे आरसीबी के प्लेयर्स ना चमक रहे हैं धीरे धीरे करके। या बट उनकी बॉलिंग, सैम करन ने क्या बॉलिंग करी डेथ में आके, बट आर्चर और लुकवुड जो है नेपाल के अगेंस्ट भी 10-10 रन पर ओवर खा रहे हैं। आर्चर तो गंदा एक्सपोज हो रहा है भाई इस बार, गंदा मतलब उसका आप लुकवुड का तो हमने कहा ही था पहले भी, पर आर्चर का मतलब भाई इस ट्रैजेक्टरी पे उनका करियर जा रहा है कि एक तरफ आप कहीं आरआर के लिए खुश हो रहे होते कि वैभव सूर्यवंशी का हेटमायर क्या खेल रहे हैं यार ये लोग, और उसके बाद आप देखते हो कि अच्छा आर्चर भी तो है, पर जिस तरीके से के लिए खेलेगा पेस करिए ना नेपाल ने पूरी इनिंग्स। मुझे याद है हम लोग क्योंकि बीच में वही पाकिस्तान वाली न्यूज भी ट्रैक कर रहे थे, तो जरा सा फोकस हट रहा था, 2-3 ओवर में देखा अरे ये गेम इतना पलट गया भाई, पहुंच कैसे रहा है इतनी जल्दी, मतलब इतना ज्यादा फोकस से देखना पड़ रहा था बिकॉज द गेम वाज मूविंग सो फास्ट एंड नेपाल वर एबल टू कैच अप टू इट। भाई किसको पसंद नहीं है यहाँ इस देश में इंग्लैंड बैशिंग होते हुए देखने? मुझे तो बड़ा पसंद है। और प्लस ये जो डाउनफॉल भी इंग्लैंड का हमें देखने को मिला है 2022 T20 वर्ल्ड कप का, कि आपसे वाइड बॉल फॉर्मेट, रेड बॉल तो आपसे वैसे पहले भी नहीं खेला जाता था, बट वाइड बॉल तो बिल्कुल ही नहीं खेला जा रहा भाई आपसे। बिल्कुल यार, मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वेकअप कॉल फॉर देम एज वेल। प्लस लव द नेपाल फैंस भाई, ये बात तो करनी पड़ेगी भाई, मतलब जो भी बाद में पूरी जो टीम थी उनने पूरा चक्कर लगाया ग्राउंड का, सबको थैंक करते हो, राइटफुली सो। इतना बड़ा सपोर्ट नेपाल के लिए। अपेरेंटली द सेम केस फॉर ऑल द गेम्स। अभी आने वाले भी जो 2-3 मैच हैं हर जगह सोल्ड आउट। मैं पता है ये मैंने पॉइंट रखा था इस मैच के लिए, जब ये मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, कि मैं बोलूंगा कि भाई नेपाल फैंस हमारे उसमें तो आते हैं, कौन से बोलते हैं नेपाल को कवर करो, एंड आई थॉट कि भाई अब देखते हैं जरा वहां पे कितना सपोर्ट आता है एक्चुअली, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज। नहीं मुझे मेरे लिए वो काफी नहीं है, मुझे वीडियो में भी सपोर्ट चाहिए भाई। आप वीडियो भी देखो, लाइक करो, हाइप करो गाइस। ग्रेट डील फॉर नेपाल, होपिंग कि एक अपसेट जो करते हैं। व्हाट अबाउट अफगानिस्तान भाई, जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था, अभी तक हमारे 2 दिन में 6 के 6 मैच बैंग ऑन प्रेडिक्शन हुए। वाओ यार, बड़ा टफ प्रेडिक्शंस। नॉट हैप्पी अबाउट इट वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं चाहता था नीदरलैंड्स वाला मैच जीत जाए भाई पाकिस्तान से वो, एंड यहाँ पे भी कुछ देखने को मिल जाता था। बट अफगानिस्तान आई थिंक वर्चुअली आउट हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट क्या टिक पाएंगे भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसमें भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद कहीं लगा था कि शायद टफ हो जाए मैच, जब वो मुजीब ने 2 विकेट ले लिए थे स्टार्टिंग में, रचिन रविंद्र को तो खोल दिया था एकदम। बट वही बात है भाई, जिस तरीके से फिनाले भी बेचारा, माय ब्लड फिना केकेआर ब्लड यार, क्या हो गया मुजीब भी एक्स केकेआर ब्लड थे, रचिन भी केकेआर है, रचिन भी केकेआर ब्लड, टीम सीफर्ट। हाँ टीम सेवन ने अच्छा खेला यहाँ पे, पर भाई जिस तरीके से नीचे आके बैट्समैन ने खेला है, मुझे वही लगता है कि भाई न्यूजीलैंड इज जस्ट टू स्ट्रांग राइट। भाई जिमी नीशम इज स्टिल स्टार्टिंग इन बिग 2026 मैन, क्रेजी भाई, इससे बेटर क्या चाहिए? एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, जो पिचेस की हम बात कर रहे थे, आज चेपॉक में फ्रेशली रिलेड पिच थी। हाँ यार, एंड वहां पे न्यूजीलैंड ने एक दिन के मैच में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री का अपना सबसे बड़ा चेज आज खड़ा हाँ, एंड द अदर टीम वाज नॉट इवन अ मिनो। तो वंस अगेन मुझे लग रहा है आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर स्कोर की ट्रैजेक्टरीज ने दोबारा ऊपर जाना। स्टार्टिंग में जब मैच स्टार्ट हुआ था तो भी, क्योंकि ग्रास काफी बिछा रखी थी पिच पे, तो कमेंटेटर्स कह रहे थे वी डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या अच्छा स्कोर होने वाला है यहाँ पे। प्लस यार पहले 1-2 दिन पे बैटर्स नर्वी भी होते हैं कई बार। हाँ फॉर श्योर, वो भी हो सकता है अभी चीज। वो 300 वाली जो अभी भी मार्केटिंग कर रहे हैं, नबी के रुकने नहीं वाली है वो। ये नबी के होनी भी चाहिए यार। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पॉसिबल चांस फॉर इंडिया टू क्रॉस दैट 250 मार्क। अगर नहीं हो, वैसे आई एम हम्बल्ड भाई, देखते हैं भाई क्या होता है। और जो लास्ट मैच था भाई श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, ये मैच भी टाइम पे शायद आपको लग रहा होगा कि आयरलैंड यहाँ पे गेम निकाल सकती है,
पर अल्टीमेटली वही बात है, क्वालिटी ऑपोजिशन, जब वो थीक्षाना ने आके 2 विकेट ले ली थी, आई थिंक 17th ओवर में 2 लगातार विकेट ले ली थी, उसके बाद वो गेम ही खत्म हो गया। यार श्रीलंका ने तो पिकअप बड़ा अच्छा करा एंड में आके, कमिंदू मेंडिस SRH श्रीलंका नहीं खेले, कमिंदू मेंडिस खेले, एंड क्या उन्होंने वहां पे करके दिखाया। लास्ट में वो 230 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने मारे, 40 जितने भी रन मारे, कुशल मेंडिस तो नॉट आउट ही रह गए भाई। मुझे लगा था कि ये आदमी क्या कर रहा है सर, ना आप अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे हो ना टीम का टोटल बढ़ने वाला है, क्योंकि 8 टाइम पे आपको जेन्युइनली लग रहा था कि शायद 150 रन नहीं बनेंगे, और अल्टीमेटली दे वेंट ऑन टू स्कोर 160। ऐसा नहीं कि आइलैंड बहुत पीछे रह गया था, तो एंड में जब रन रेट 12 के ऊपर की हो गई थी तो पावर हिटिंग के चक्कर में टेल बहुत जल्दी बैक आउट हो गई। व्हाट अबाउट लास्ट वर्ड ऑन पथिराना साहब हमारे केकेआर ब्लड? भाई ठीक है, डिसेंट, बता, आई डोंट नो, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। अभी भी थोड़ा सा मुझे ना टेंडेंसी टू लीक रहा, तो हर्षद भी नहीं होंगे भाई, थोड़ा डर लग रहा है, तुम लोग खत्म होने वाले हो इस बार, डर लग रहा है थोड़ा। आकाशदीप, वैभव अरोड़ा एंड अपने पथिराना, वैसे तो अभी दो भाई, तुम्हारी तो आंखें हर पेसर पे होनी चाहिए भाई, जो अच्छा करेगा उसको ले लेंगे, तो टेंशन ही नहीं है। बट ऑल एंड ऑल आई थिंक आज सारे तीनों के तीनों मैचेस में क्राउड भी बड़ी अच्छी है। हाँ भाई, मजा आया। पहले दिन भी मॉर्निंग में अभी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच भी रिस्पेक्टेबल क्राउड था, लोग थे। आई एम हैप्पी कि वर्ल्ड कप की हाइप भी बन रही है, आप लोग को भी होपफुली मजा आ रहा होगा। कल परसों 2 बहुत स्पेशल एपिसोड्स हैं यार, उनको प्लीज आप प्यार दिखाइएगा, ह्यूज नंबर्स में उसको हाइप करिएगा, सब्सक्राइब करिए। कल दोबारा मिलेंगे सुबह 6 बजे। सी यू टुमारो।